दहाइयों से कराची में जो जेन्युइन लीडरशिप, जो नेशनल लीडरशिप हो, जो उन्हें नहीं मिल सकी, इमरान की सूरत में मिली है। और ये आप देखिएगा, आज का जलसा भी देखिएगा, इमरान जिस नीयत से गए हैं, वो जो पार्टी के इख्तिलाफात हैं उनको भी वो कंट्रोल करेंगे, उनको भी बेहतरी में लेके आएंगे। और इसीलिए ये सिंध हुकूमत बार बार आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। समी साहब, एक बात से तो मैं आपकी एग्री करती हूँ, एक बात से तो आपकी मैं एग्री करती हूँ सर, कि आपने कहा कि बिल्कुल खान साहब पे अवाम ने एतमाद किया कराची के, और उन्होंने उनको मौका दिया। ये वाकई नशिस्तें कराची के अवाम ने उनको जितवाई वोट देके। लेकिन खान साहब से एक शिकवा भी करते हैं कराची के अवाम कि जब खान साहब थे इक़्तिदार में तो उस वक्त इस तरह तवज्जो कराची पर नहीं दी गई। चले शाह साहब हमारे साथ हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान के, उनसे ही हम ये सवाल कर लेते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज खान साहब कराची में जलसा करने जा रहे हैं, 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने 8 नशिस्तों पर और 3 पंजाब की। आप क्या समझते हैं कि वाकई खान साहब जो एक लहर है, खान साहब तो ज़ाहिर जीत जाएंगे, कभी इम्कान है इस बात का, लेकिन तहरीक इंसाफ जो बार बार बात करती है जनरल इलेक्शंस की, उस तरफ कैसे जाएंगे? देखिए, कराची के लोग बहुत मशहूर हैं। कराची मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसके लोग कराची में न बसते हों। कराची में उर्दू बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, पश्तो बोलने वाले हैं, सराइकी बोलने वाले हैं, और रोजगार के लिए वहाँ हैं। और कारोबारी तबका है, ताजिर तबका है, आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उस सब पाकिस्तान की पल पल की खबर उनके पास है। वो नब्ज है पाकिस्तान की। मेरी समझ के मुताबिक कराची के लोग इस वक्त इमरान खान के बयानिया के साथ के हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो उसमें वज़न है। और फिर कराची के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, कराची के पास एक ऑप्शन था M2M का। वो ऑप्शन आपने देखा कि उसमें वो बात नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी। और फिर मौजूदा M2M पाकिस्तान में 3.5 साल कराची में बैठकर पीपल्स पार्टी को वो कोसते रहे, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे, पीपल्स पार्टी का जो नारवा सलूक है उसके बारे में वो बात करते रहे। और फिर यकलख्त कराची के लोगों ने देखा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने अपना सियासी इल्हाक कर लिया। तो उसका उनको मेरी नज़र में सियासी धक्का लगा है। उसके साथ साथ कराची के लोगों ने देखा है कि सिंध की हुकूमत ने उनके साथ सौतेलेपन का सलूक किया है। उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे सड़कें हैं, चाहे कचरा उठाना है, चाहे नालों की सफाई है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो कराची के लोग, मैं समझता हूँ कि आज फिर तहरीक इंसाफ की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं, उनके बयानिए की तरफ देख रहे हैं। और दूसरा ये भी देख रहे हैं कि जो 13 जमातें कटी हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ना इनका झंडा एक है, ना इनका नजरिया एक है, ना इनका इंतखाबी निशान एक है। तो क्या है जो इनको यकजा किए हुए है? मफादात हो सकते हैं, और कराची के लोग, मैं समझता हूँ, बाशऊर हैं। उन मफादात, ज़ाती मफादात को वो मुस्तरद करेंगे। और वो देख रहे हैं कि किस तरह नैब से छुटकारा हासिल किया जा रहा है, किस तरह करप्शन केस को दफन किया जा रहा है। तो वो कराची के लोग बिल्कुल, आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान का एक तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह, और कामयाबी होगी। बिल्कुल सर। लेकिन सर, ये जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अवाम कोशिश करते हैं कि जनाब ऐसा अपना पसंदीदा नुमाइंदा असेंबली में भेजें जो उनके मसाइल हल कर सके। 245 में भी आमिर लियाकत हुसैन साहब की रहलत के बाद जब इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी टर्न आउट काफ़ी कम देखने को मिला था। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली सर, ये अलामती आप लोग इस चीज़ को लड़ रहे हैं, आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जीतने की सलाहियत रखते हैं, जीत जाएंगे। लेकिन सर, फिर वही बात कि असेंबली में नहीं जाना, आप लोगों ने, लोगों के जहन में गालिबन शायद ये भी एलिमेंट है कि जब ये असेंबली में नहीं जाना तो क्या वो वोट डालने के लिए निकले, क्योंकि 245 में टर्न आउट बहुत कम था। नहीं, देखिए, बात ये है, सिर्फ असेंबली में जाना ना जाने की बात नहीं है। इस वक्त देखना ये है कि लोगों के सामने आपने 2 नुक्ता नजर रखने हैं, और रखे हैं। लोगों ने एक का चुनाव करना है। लोगों ने देखना है कि उनको मुल्क का मुस्तकबिल किन हाथों में देना है।
उन हाथों में देना है जिन्होंने मुल्क को इस नौबत तक लेकर आए, और आज जो मुल्क हमने गिरवी रख दिया है, इस तरह हम मकरूज हैं। अब वो कहते हैं 3.5 साल इमरान खान के, भाई 3.5 साल में ये जो अरब हाथ जो रुपयों के अपने कर्ज चढ़ गए हैं वो 3.5 सालों की नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड डेट है जिसका खमियाजा हमने भी भुगता और पूरी कौम भुगत रही है। ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है उसका बेशतर हिस्सा डेट सर्विसिंग पे चला जाता है। तो लोग देख रहे हैं कि आज कोविड की सूरत हाल के बावजूद इमरान खान ने किस तरह इकोनॉमी को मैनेज किया था। 6% ग्रोथ पहुंच चुकी थी, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, और इन्फ्लेशन को निस्बतन कंट्रोल किया हुआ था। आज आप देखें महंगाई नई हदों को छू रही है, आज आप देखें बेरोजगारी फिर बढ़ रही है, आप देखिए रुपए की कदर कितनी गिर चुकी है, आप देखें कि उससे महंगाई का जो तूफान आया है वो आपके सामने है। आपने देखा बिजली के बिलों को देखा, आटा घी की कीमतों को आप देखें, तो हर चीज को देखकर लोगों ने फैसला करना है। ये तो पेश खैमा है जनरल इलेक्शन का, कितनी देर चलेगी हुकूमत, कितनी देर चलेंगे अपना ये कब तक बकरे की खैर मनाएगी। सर बिल्कुल सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने जनरल इलेक्शंस की बात की, उस तरफ आपने जाना है, तो लॉन्ग मार्च कब होगा? क्या ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम ऐलान सुन लेंगे लॉन्ग मार्च? जरा आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज टूट रही है आपकी। सर लॉन्ग मार्च का ऐलान कब होगा? सिंपल सवाल है सर। देखिए उसके लिए आपने देखा कि इमरान खान ने एक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया, और वो मुख्तलिफ सूबों में गए, मुख्तलिफ अजला में गए, मुख्तलिफ शहरों में गए। उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम पर तवज्जो दी और पार्टी के स्ट्रक्चर को भी उन्होंने मुनज़्ज़म किया अल्लाह के फजल करम से। फिर आपने देखा कि हलफ बदारी की तकरीबात हुई और उन्होंने लोगों के जोश व खरोश को टेस्ट किया। मैं समझता हूँ कि पार्टी इमरान खान की कॉल के लिए तैयार है, और पार्टी से हटकर पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो तैयार है। खान साहब जब ये कहते हैं कि शाह साहब को भी नहीं पता, बेजार है, शाह साहब को भी नहीं मालूम मेरे प्लान का, तो क्या ये बात दुरुस्त है शाह साहब? देखिए वो उन्होंने किस डेट को चाहते हैं कि लोग आए, वो उन्होंने अभी किसी से शेयर नहीं किया, और ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो पार्टी के चेयरमैन है। जब वो समझेंगे कि उनकी पार्टी तैयार है और उनको कॉल देनी है, वो दे देंगे, और पार्टी जो है वो उनकी कॉल पर मैदान में उतरेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। खान ने ज्वाइन कर लिया। आलिमगीर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, आज जाहिर सी बात है खान साहब एक बड़ा जलसा